My dear friends, welcome back to KS Educational and many congratulations those who have qualified IBPS PO mains. And now this single step, एकमात्र स्टेप बच गया है, वो है इंटरव्यू. एक छोटा सा और स्टेप आप क्वालिफाई करें और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा एंड यू विल बी नेक्स्ट पीओ इन पब्लिक सेक्टर बैंक. ये एग्जाम है, अगर आप देखें तो बैंकिंग के सेक्टर का बहुत बड़ा एग्जाम है एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम. जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए उनके लिए आप ये समझ लो कि उनका मेहनत ही साकार हुआ है. उनका जो मेहनत है वो रंग लाया है और छोटा सा और मेहनत करने का जरूरत है, वो है इंटरव्यू के लिए. अगर इससे पहले आप अपीयर हुए हैं तो आपको पता होगा कि कैसे वो फेस करना है, और अगर नहीं तो बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाता है, बहुत ऐसा वीडियोस आपको मिल जाएगा जहां से कि आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाएगा. और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब बनता है कि कहीं ना कहीं छोटा सा और मेहनत करने का आपको जरूरत है. इसका ये कोई मतलब नहीं बनता कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है या फिर आप उस एग्जाम के काबिल नहीं है. बिल्कुल आप उस एग्जाम के काबिल हैं और आपके पास भी उतना ही नॉलेज है, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत शॉर्ट मार्जिन से स्टूडेंट रुक जाता है और कहीं ना कहीं वो शॉर्ट मार्जिन आपको आपके मेहनत से ही मिलेगा. तो जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है उस एग्जाम में कुछ रीजन रह गया, उस एग्जाम में कहाँ कमी रह गया, उस पर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना है. बाकी आप उनमें ही एक हैं जिनका कि ये इन सारे एग्जाम में सिलेक्शन हो पाता है या होगा आने वाले टाइम पे. एक अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो हमेशा बरकरार रखिएगा दैट यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम. आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो बिकॉज यू वांट ओनली वन सीट इन दिस एग्जाम, और आपके पास एक सीट नहीं बहुत सारे सीट्स हैं. तो आपको फाइट खुद से करना है, ना कि किसी और से करना है. जब आप खुद से एक चीज आपके अंदर का एक जील आ जाएगा कि दैट यस मुझे ये चीज करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता. और कभी कभी ये होता है कि हमारा मोराल डाउन हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल ही लो हो जाता है एग्जाम्स अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो. लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आपका एग्जाम में क्वालिफाई होना स्टार्ट होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो एक कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड होता है ना, आई थिंक ये बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा. और रिपीटेशन इसका इस तरीके से होगा कि आप बस एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, आप आरबीआई भी क्वालिफाई करोगे, आप एसबीआई भी क्वालिफाई करोगे, आप सिडबी भी क्वालिफाई करोगे, आप आईबीपीएस भी क्वालिफाई करोगे. लगातार सारा का सारा एग्जाम्स क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाता है. आप एसएससी भी क्वालिफाई कर सकते हो, बट हाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को उस लायक बनाना है. जिस जगह पर आपसे ये गलती हुआ है उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना है और बस आप उस बाउंड्री लेवल को क्रॉस कर जाओगे. वापस से जिनका इस एग्जाम में क्वालिफाई हो गया है, जिनको ये कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड देखने को मिल गया है, आप सबको बहुत सारा बधाइयां. और सबसे बड़ी बात कि जो एक छोटा सा स्टेप आपके सामने अभी इंटरव्यू का है, बस उसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा और आपको पुश करना है एंड यू विल सी योरसेल्फ दैट यू आर ऑन दैट स्टेज जहां पर आपका एक सपना था. आप सब ऐसे ही बस अपने जीवन में आगे बढ़ें और उदास नहीं होना है. कभी भी ये नहीं सोचना है कि जी नहीं होगा. कभी कभी बैंक एग्जाम को क्वालिफाई करने में हमें 3 से 4 साल भी लग जाता है. किसी भी एग्जाम को लिए, किसी भी एग्जाम को आप देख लें, कभी कभी टाइम लग जाता है और बहुत कम कोई ऐसा होता है जो कि बहुत इजीली 1 से 2 साल में निकाल लेता है. बट हाँ, अगर आपने एक अपने अंदर का कॉन्फिडेंट बिल्डअप करते हुए आगे बढ़ना है कि जी हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा. एंड वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, जिनका भी इस एग्जाम में क्वालिफाई हुआ है वो बहुत कड़ा मेहनत करें, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आपके सामने है इंटरव्यू का. बस वो क्लियर करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप रिटर्न में तो स्कोर ले आए लेकिन इंटरव्यू में आपको स्कोर नहीं मिलता है. तो वहां पर कुछ और एक अलग सा सिनेरियो होता है. क्या पता आपसे क्या वहां पर पूछा जाए, किस टॉपिक को वहां पर उठा लिया जाए. तो अपने आप को बस इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं. बस आप अगर कॉन्फिडेंट है ना तो आप फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. तो बस उसी पे आपको जो छोटा सा एक समय है आपके सामने, उस पर वर्कआउट करना है.
सो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आप कड़ा मेहनत करें, क्योंकि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है क्वालिफाई, उनके सामने बहुत सारा और अपॉर्चुनिटी सामने है। एसबीआई का एग्जाम सामने है, तो बस ऐसे ही आपको वर्कआउट करना है और ये एग्जाम भी क्लियर करना है। एंड नाउ यू हैव टू promise with yourself that yes, you will be the next PO, either in the IBPS, either in the SBI, or you will be the next clerk, either in the IBPS or in the SBI. Right, my dear friends? तो God bless you. आप ऐसे ही तरक्कियों को छूते रहें, और जिनका छोटा सा शॉर्ट मार्जिन से रुक जाता है, आपका नेक्स्ट तरक्की आपके सामने है। आप उस तरक्की को खुद छू सकते हो, कोई और नहीं।